की क्लास में हम थोड़ा सा क्विकली इन चीज़ों को रिकॉल करते हैं। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कल क्लास में डिस्कस की थी कि डोमेन की और रेंज इसका मतलब क्या है, एंड वन वन व्हाट डज इट मीन, वन वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। और आज हम ये देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड द रेंज। अच्छा, कल भी हमने एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि रेंज बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं फंक्शन। हमारे पास लीनियर फंक्शंस की रेंज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज बेसिकली क्या होती है, हाउ यू कैन डिफाइन रेंज। आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। तो रेंज की हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब तक हमारी थी वो ये थी दैट द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, या आउटपुट। ठीक है, बट उसमें हम एक चीज ऐड करते हैं साथ साथ कि द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, समझ आ रही है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द डोमेन या एज पर द डोमेन। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, आपको वहां से क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहली चीज ये है कि लेट्स सपोज आपके पास अच्छा, उससे पहले एक हिंट है आपके लिए। हिंट क्या है रेंज के लिए कि जब आपको क्वेश्चन में ये हो कि फाइंड द रेंज, तो उसके लिए आपके पास एक हिंट है। हिंट ये है कि नेवर प्रेडिक्ट द रेंज, नेवर प्रेडिक्ट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ। ठीक है, विदाउट ग्राफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपने पहले ग्राफ स्केच करना है, उसके बाद आपने रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, और एक और मैं आपको पॉइंट हिंट के तौर पे एक और पॉइंट भी यहां पे बता रहा हूं कि द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, इसको हम रेंज को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एज पर द डोमेन। ठीक है, कोई मसला है या डाउट है तो बताओ। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं अब आपको एग्जांपल करवाऊंगा, आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, फाइंड द रेंज। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो कि रेंज के लिए आपके पास डोमेन का होना मस्ट है। ठीक है, डोमेन के अकॉर्डिंग आप रेंज को डिसाइड करते हो। लेट सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपके पास डोमेन है x इज ग्रेटर देन 7, या और थोड़ा सा सिंपल करते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, क्या आप इस लाइन का ग्राफ स्केच कर सकते हो? आप ये देखो कि इसमें हम जब ग्राफ स्केच करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं when x is 2 y will be 7। ठीक है, हाँ, y is equals to ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे जल्दी से एक हम ग्राफ स्केच करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा क्या बनेगा। ये एज पर द गिवन डोमेन दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन बन रही है। ठीक है, डोमेन के अलावा भी आप अगर नोट करो
तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये रेड लाइन बनेगी, ठीक है, इस इक्वेशन की। ठीक है, कोई मसला है तो बताओ। तो अब अगर आप एज पर द गिवन डोमेन देखो, दैट डोमेन इन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, तो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ बन रहा है वो ये ग्राफ बन रहा है। ऐसा है या नहीं है? तो अब हमने क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू सी द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर दिस गिवन डोमेन। तो अब देखो मिनिमम वैल्यू y क्या बन रही है? 7। तो आप क्या लिखोगे? दैट रेंज विल बी y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब देखो डोमेन चेंज होगी तो आपकी रेंज भी एज पर द डोमेन के हिसाब से रेंज आपकी चेंज होती जाएगी। ठीक है, लीनियर की सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसलिए मैंने लीनियर से स्टार्ट किया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो पहले आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज तो हम ये देखते हैं कि हाउ टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, हाउ टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो इसमें द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है, पहला पहला क्या होगा कि जस्ट राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन in the form of completing square, in the completing square form। तो पहला काम आपका क्या होता है कि आपने क्या करना है? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करना है, अपनी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करना है। अब इसमें आप किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। और उसमें भी एक बात यह है कि फॉर स्केच हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के। ठीक है, इसको ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की जनरल फॉर्म है। मैं आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से आप थोड़ा सा फेमिलियर भी हो, बट इस फॉर्म से शायद आप फेमिलियर ना हो। ये फॉर्म हम यूज करते हैं ग्राफ को स्केच करने के लिए। पहले हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन को या अपनी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपना ग्राफ स्केच करेंगे यूजिंग दिस फॉर्म। कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस फॉर्म में करेंगे कैसे। ठीक है, एक पहली चीज ये है कि इस फॉर्म में करेंगे कैसे। दूसरी चीज ये है कि ये फॉर्म हमें क्या क्या चीजें बताती है। ठीक है, अच्छा एक चीज पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्केच करना हो तो आपने उसको किसी भी तरह से इस फॉर्म में लाना है, प्लस के। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बता देती है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये देती है कि नेचर ऑफ द रूट बता देगी। नेचर ऑफ द रूट या नेचर ऑफ द ग्राफ बता देगी आप। ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राफ। जैसे कि आपको याद है
कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और उसमें भी मजे की बात यह है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 8, और एक है आपके पास y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 8, तो इसका मतलब ये हुआ आप दोनों का ग्राफ, जो फर्स्ट वाला है इसका ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, जो सेकंड वाला है इसका ग्राफ आपके पास डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। क्या आप इसकी रीजन बता सकते हो? बिकॉज फर्स्ट में देखो तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है और सेकंड इक्वेशन का ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो ये बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, अगर आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग लाइन होती है, और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग लाइन होती है। नाउ पॉइंट हियर इज कि आपने इक्वेशन को देख के विदाउट स्केचिंग द ग्राफ आपने बता दिया कि इसकी लाइन किस तरह से होगी या इसका ग्राफ किस तरह से होगा। लीनियर में तो ये बात क्लियर है ना आपको। इसी तरह क्वाड्रेटिक में जब हम किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ये जो फॉर्म है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द ग्राफ। नेचर ऑफ द ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो यू शेप्ड होता है। ठीक है। और अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो आपकी पैराबोला का ग्राफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इन्वर्टेड यू होता है। इज इट क्लियर ना? यहां तक सिंपल सी बात है कि आपको डायरेक्टली अपने ग्राफ की नेचर पता चल जाएगी। दूसरी चीज आपको ये ग्राफ ये बताता है, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, और यू कैन से द वर्टेक्स, और यू कैन से द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, और यू कैन से टर्निंग पॉइंट के अलावा आप क्या कह सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट, और यू कैन से द मिनिमम पॉइंट्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। बिकॉज आप जब ये देखते हो कि इनमें से कोई भी वर्ड आपके पास हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना दोनों ग्राफ्स के अंदर, पहली चीज आपको पता चल गई कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ किस तरह होगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ किस तरह होगा। दूसरी चीज, ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स एच एंड के। ये जो एच और के की वैल्यू है आपके पास, ये देखो ऊपर आपको एच और के नजर आ रहा है। तो ये जो एच और के की वैल्यू होगी, ये आपके पास टर्निंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, टर्न स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं इन केस ऑफ ए इज नेगेटिव, और मिनिमम पॉइंट कहते हैं इन केस ऑफ ए इज पॉजिटिव। बात समझ आइए नहीं आई? कहीं? हाँ, अब देखो, अब एक चीज ये है कि जो एच और के, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करते हो आपको डायरेक्टली वर्टेक्स पता चल जाती है। ठीक हो गया। बाकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। ओके, फर्दर हम ये देखते हैं कि इस फॉर्म में करेंगे कैसे। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, या प्लस प्लस 18। ठीक है। आपसे अगर मैं कहता हूं
कि राइट f of x in completing square form, completing स्क्वायर फॉर्म। अब इसके डिफरेंट वेज हैं, लेकिन सबसे अच्छा और इजी वे ये होता है, और मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आप इसको क्या करते हो, जस्ट इक्वेट करते हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस k। ठीक है, ये सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि आप इनको जस्ट इक्वेट करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी जो स्टैंडर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वो ये है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो इसीलिए आप क्या करते हो, इसको जस्ट इक्वेट करते हो, और अब हम a h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई मसला है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड मैं इसको बल्कि यहाँ पे 2 भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी सारी वैल्यूज आ जाए। अच्छा, अब आप ये देखो, अब हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे एक्सपेंड कर रहे हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वेयर प्लस के। देन हमने ये एक्सपैंड किया, देन हम क्या कर रहे हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू ax² माइनस 2 ahx प्लस ah² प्लस के। यहां तक आपने भी ये किया है? यहां तक ये किया ना? देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी द कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, तो लेफ्ट साइड पे एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्या है आपके पास 2, और राइट साइड पे क्या है, ए। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -8, और राइट साइड पे क्या है, -2ah। नहीं, लेकिन इसी तरह किया आपने। चले फाइनल आंसर देखते हैं ना। 8 इज इक्वल्स टू 2ah, तो डिवाइड टू ऑन बोथ साइड 4ah, a की वैल्यू यहां पुट करो, 4 इज इक्वल्स टू 2h, एंड देन h इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, h की वैल्यू भी आपके पास आ गई। लास्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कांस्टेंट्स को। तो जब आप कांस्टेंट्स को कंपेयर करोगे, तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है आपके पास, जी, कांस्टेंट 18 है, बिल्कुल बिल्कुल 18 है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना हो। और राइट साइड पे कांस्टेंट क्या है, ए एच स्क्वेयर प्लस के, क्योंकि वेरिएबल एक्स इन दोनों के साथ नहीं है।
दोबारा देखो, जब हमने सबसे पहले कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। सेकंड में हमने एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। ठीक है, ये देखो -8 इज इक्वल टू -2ah। लास्ट हमने कांस्टेंट्स को कंपेयर किया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल्स टू 18 माइनस ah स्क्वायर। तो k इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ रहा है? 18 माइनस 2 इंटू 4 विच मीन्स 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 is equals to 2 into x minus 2 whole square plus 10। ठीक है, अब आप देखो आपके पास जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, देखो जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, उसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और क्यों कन्वर्ट किया है? बिकॉज आपको इसको यूज करना है रेंज फाइंड करने के लिए। दोबारा ये देखते हैं यहां से हमने ये क्यों दोबारा रिपीट किया था? बिकॉज हमारा टॉपिक ये था हाउ टू फाइंड द रेंज। और फिर हिंट में हमने ये कहा था कि नेवर प्रिडिक्ट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्केच करने के लिए वी हैव टू यूज we must know that how we can convert it into a completing square form। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं आपसे कि लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे दो तीन फंक्शन लिखता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर माइनस 5। एक और फंक्शन लिख रहा हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4। आप मुझे फर्स्ट केस में बता सकते हो कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट के टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? विदाउट स्केचिंग द ग्राफ आप ये बताओ कि इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? ये सो ये याद रखो कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको हम टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे माइनस होना मस्ट था। तो बेसिकली ये जो आपके पास फॉर्म है इसको हम ये यूं लिख सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस -5। तो टर्निंग पॉइंट इस केस में क्या होंगे? -3 और -5। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में टर्निंग पॉइंट होगा 2 एंड 4। अच्छा, इसको याद रखने के लिए बच्चे डिफरेंट हिंट्स यूज करते हैं। एक हिंट ये यूज करते हैं कि जो भी साइन यहां होंगे उनको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे -2 और +4 है ना, लेकिन वो फिर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई नहीं चेंज होता। सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दो, एक वे ये। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन ये है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, दैट फाइंड द रेंज। ठीक है, फाइंड द रेंज। अब आप, अच्छा एक और चीज ये है, पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे कि फिर उसका हम एक है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द रेंज।
क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द रेंज। अब आगे बात यह है कि हमारे पास रेंज हमेशा हम डिसाइड करते हैं एज पर दी डोमेन। डोमेन चेंज होती रहेगी, रेंज हम देखते जाएंगे रेंज पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला काम आपको याद है कि फर्स्ट हिंट क्या है रेंज फाइंड करने के लिए? हिंट क्या था रेंज फाइंड करने के लिए? हाँ, नेवर प्रिडिक्ट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ स्केच करेंगे। अब आपको पता है कि ये आपका ग्राफ इस तरह से बन गया, टर्निंग पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब हम डोमेन चेंज करते जाएंगे और आपने बताना है रेंज क्या होगा। लेट्स सपोज डोमेन इज एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एज पर दिस डोमेन आपका रिक्वायर्ड ग्राफ क्या बनेगा? रिक्वायर्ड ग्राफ विल बी दिस वन। ठीक है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ऐसे ही है ना? तो अब इसमें मुझे आप बता सकते हो आपकी रेंज क्या होगी? रेंज आपके पास होती क्या है? आउटपुट या वैल्यूज ऑफ वाई? उसके अलावा एक और बात भी की थी मैंने। रेंज आपके पास होती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, इस हाँ, वाई विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसी केस के अंदर अगर आपके पास डोमेन आपके पास हो x इज ग्रेटर देन 2 तो रेंज क्या बन जाएगी? y इज ग्रेटर देन 3। इसका एक इजी वे ये होता है कि आप क्या करते हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन यू ड्रॉ करते हो और देखते हो कि ये आपके मिनिमम पॉइंट आपके पास ये आ रहा है। मैक्सिमम तो अनडिफाइंड है ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, डोमेन अब आपके पास चेंज होके डोमेन है आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। तो अगेन आपने क्या किया? अब आपके पास व्हाट विल बी द रेंज, क्वेश्चन इज द सेम कि आपने रेंज फाइंड करनी है। अब इस केस में आप देखो, सबसे पहले तो व्हेन x इज 1 y क्या होगा आपके पास? 5 है। ओके, तो व्हेन x इज 1 y इज 5 तो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो क्या बन रहा है? वो ये कंप्लीट बन रहा है। ऐसे ही है। अब मुझे आप बता सकते हो रेंज क्या होगी आपके पास? इस केस में बताओ रेंज क्या होगी आपके पास? अगेन आपने यही देखना है कि आप पे ये जो रेड वाला ग्राफ है इसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? वो होगी y ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब अगर आपके पास डोमेन हो x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ना हो, तो फिर क्या, फिर रेंज क्या होगी? नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ऑल दो के द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 1 दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 तो इंक्लूडेड है ना डोमेन के। डोमेन का ये जो 2 है आपके पास ये तो डोमेन के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अब हम डोमेन को थोड़ा और भी चेंज करते हैं। डोमेन को क्या चेंज करते हैं दैट योर डोमेन इज
x is greater than and equals to 4। तो पहला काम आपने क्या किया, ग्राफ स्केच किया। तो जब ग्राफ स्केच किया तो आपको समझ आ गई कि एट 4 आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, 11। तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड ग्राफ अगर ये है और यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू क्या आ रही थी, 11, तो आप क्या लिखोगे, y विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 11। कोई इशू है तो बताओ। ठीक है, एक और अब हम अगर यहाँ पे ये करें कि आपके पास डोमेन, अब आपके पास है जी x इज बिटवीन 1 एंड 4। तो आप देखो तो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा बन गया, यहां से लेके यहां तक। तो अब आप मुझे बता सकते हो आपकी रेंज क्या होगी। नहीं नहीं, इसमें देखो आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखते हो जस्ट। तो आप ये लिखोगे बिटवीन 3 एंड 11। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ऊपर हमने किया था ना 1 के लिए डोमेन क्या थी, वो हम डिफरेंटली देख रहे थे, 3 एंड 11। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी रेंज चेंज हो जाए और आपके पास हो के 1 is not included whereas 4 is included, अब रेंज क्या होगी। सेम ही होगी, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री तो फिर भी शामिल है। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बेसिकली आप देखो तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आप करोगे और उसके बाद हम सेकंड पार्ट को लिंक करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ इसमें। इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि स्केच स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आपका सेकंड पार्ट है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर, अब आप किसी भी तरह से कर सकते हो इसको, कि आपके पास ये जो ऊपर क्वेश्चन था -2x², तो ये देखो, तो ये आपके पास हम लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 9x -10 इज इक्वल्स टू दिस। एक मजे की बात यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ, इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे, टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे। हाँ, मैं एक ऊपर इसको जरा थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिखता हूँ, शायद उससे आपको भी क्लैरिटी मिले, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 9x -10 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स -9/4 होल स्क्वेयर प्लस 1/8। इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के साथ। तो अब मुझे आप बताओ कि इसमें आपके पास ये टर्निंग पॉइंट, इसमें आपके पास ये क्या होगा।
देखो, नहीं नहीं, बड़ी सिंपल सी बात ये है। टर्निंग पॉइंट देखो, आप जब इनको कंपेयर करोगे, उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ, तो हमेशा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट आपके पास ये होगा, और ग्राफ आप आराम से स्केच कर सकते हो। ठीक है, अब जरा हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हेंस डिटरमिन वेदर और नॉट एफ इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एक बात याद रखो कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट if the function is if the function is वन वन फंक्शन। ठीक है, और कल हमने डिस्कस किया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे टर्निंग पॉइंट बता सकते हो ना कि टर्निंग पॉइंट क्या है? आप मुझे इस क्वेश्चन के अंदर टर्निंग पॉइंट बता सकते हो? 9/4 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, और 1/8 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग। तो y कोऑर्डिनेट आपके पास, x कोऑर्डिनेट ये होगा, लेट सपोज x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। तो अगर मैं, और आपको ये भी पता है कि इसका ग्राफ यूं बनेगा, a इज नेगेटिव। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर इस केस के लिए आपकी डोमेन हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो फिर मुझे आप बता सकते हो कि इज इट अ वन वन फंक्शन? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ग्राफ से पता है आप क्या करते हो? आप इस डोमेन के अकॉर्डिंग अगर देखो, तो आप कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, तो आप देखो कि आपका ग्राफ दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे आपका ग्राफ आपकी डोमेन के लिए कट कर रहा है, तो इस तरह के ग्राफ को आप कहते हो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो अगर आप इस सेम क्वेश्चन के लिए डोमेन ये है, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में डोमेन क्या थी? 0 to 3। डोमेन क्या है? 0 3, और दोनों इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड, ये देखते हैं। इंक्लूडेड है। अब 0 till 3 आप देखो ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? कि तो आपको पता है ना टर्निंग पॉइंट ये है। टर्निंग पॉइंट क्या है आपके पास? 9/8 और 1 बाय, बल्कि 9/4 था ना। 9/4 और 1/8। तो यहीं से आपको पता चल रहा है, हाँ यहीं से आपको पता चल रहा है कि 2.2, तो 2.2 का मतलब ये है कि 3 यहां पे कहीं होगा, और 0 आपको पता है यहां पे कहीं है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये ग्राफ दो पॉइंट्स पे कट कर, ये रेड वाला रिक्वायर्ड ग्राफ है जो आपको ऊपर गिवन था ना डोमेन, उसके लिए रिक्वायर्ड ग्राफ ये है। और आपको पता है, हाँ, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब रिपीट करो, एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वन वन फंक्शन हो। तो वन वन फंक्शन कब है? उसके लिए ग्राफ अगर गिवन है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ना? ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें? यहीं से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम बिल्ड करेंगे कल।